हाय गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब 400 की ट्रॉली भी तैयार है और वो सारी माएँ जो सोच रही हैं हम भी शेफ समीना से ही सीख लें, तो कुछ ही दिनों में आप क्लासेस देना स्टार्ट करने वाली हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी अब बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो जाए फिर इंशाल्लाह मई में क्लासेस शुरू करेंगे। जब भी शुरू करेंगी मैं आप लोगों को इंस्टेंटली यहाँ से बता दूंगी कि अब शेफ समीना की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इस नंबर पे बहुत शुक्रिया, है ना, तो तैयारी पकड़ें जी। अच्छा, यहाँ पे हम डॉक्टर बिल्कीस के पास जाऊं उससे पहले मैं ये दिखाना चाहती थी कि ये बच्ची जो है, जो बिल्कुल लग रही है, ये जो ग्रीन में जरा इसको करें कवर, ये लग रही है कि रिश्ते के लिए इसके आने वाले हैं लोग, और ये बिल्कुल सिंपल बड़ी अच्छी तैयार लग रही है। इधर ये वाली पहली वाली, हाँ, लेकिन बेटा ये बुंदे उतार दो, बुंदे उतार दो, बुंदे उतार के छोटे से, जिस तरह मैंने पहने हुए ना, ये छोटे से, ये इस तरह के कोई पहन लेना ताकि वो और नीट और यंग लुक आए। इस तरह के बुंदे लड़का वाला देखने आ रहे तो वो कहेगा कि ओहो इतना तैयार होके बैठी, मतलब झुमकियां पहन के, या छोटी झुमकियां भी अच्छी लगे, छोटे टॉप्स अच्छे लगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे प्रोग्राम को देखने के बाद आपको थोड़ा अंदाज़ा होता है कि आजकल ज़माना किधर जा रहा है। मैं डॉक्टर बिल्कीस के पास जा रही हूँ और जनाब उनके पास बड़े ज़बरदस्त इंस्टेंट चीज़ें जो अभी बता रही हैं। ये अब किस चीज़ के बारे में? ये देखिए, लास्ट रिंस लेना है ताकि खुशबू आए। आप अपना परफ्यूम भी बना सकते हैं। रोज़ वाटर में आप फूलों की पत्तियाँ और ये ट्यूलिप्स जो हैं ये आप डाल के थोड़ा ढक के रख दें। इसको कुछ पकाना वकाना नहीं, इसके खुद ही खुशबू आ जाएगी। अच्छा, कितनी देर के लिए ढक के रखें? आप 1 घंटे के। 1 घंटे के बस आप इसको डाल के रखें, इसमें बहुत प्यारी खुशबू आएगी। अब मैं एक बालों का बस नहीं, इससे होगा क्या? इससे बहुत अच्छे से नहाए आप बाल्टी में डाल, आखिरी में ये मलकाएं कनीज़ें मलकाओं को दिया, शहजादियों को तैयार किया करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बजाय आप तेज परफ्यूम लगाएं कुछ करें तो इससे बहुत अच्छी भी कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम बूम हो जाएगा, फीलिंग भी फ्रेश। आपने देखिए, आप लोग जैसे आपको सुबह पता चला आप ये ढक के रख दो, और लास्ट जब आप नहाने जाएंगी तो लास्ट इसका डालें। आपका ये जो आपने ब्रेक से पहले स्क्रब बताया था जिसमें आपने अमरूद और अपना क्या क्या चीजें मिलाई थी, वो केले के छिलके, किन्नू के छिलके और मलाई, ये किस चीज के स्क्रब था? मैं बता देती हूँ। ये अगर आपके बॉडी स्क्रब भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके डार्क एरिया, डीप पिगमेंटेशन जहाँ भी हो, चाहे वो नकल्स पे हो, चाहे आपके कोनियों पे हो, और ये बहुत अच्छा स्क्रब आपके फटी एड़ियों का भी। आपकी एड़ियाँ आप लोग नहीं ख्याल करते, लड़के वाले एड़ियाँ भी देख लेते हैं, आपकी चील की नजर होती है। लड़के वालों की बात, फटी एड़ियाँ, आपकी गर्दन की पूरा डार्क हो रहा है, वैसे तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, हार्मोन डिसबैलेंस हो, लेकिन आप ज़्यादा इंस्टेंट करना है तो आप ये चीज़ लगाएं, आपको फौरन फर्क पता चलेगा। आपने 15 से 20 मिनट अच्छी तरीके से स्क्रब करना, उसके बाद नहा लें। अच्छा, अब वो लड़कियाँ जिनके लिए माएँ बहुत फिक्रमंद होती है, जिनकी थोड़ी सी एज निकल रही होती है, और एज कहाँ से पकड़ी जाती है? सबसे पहले गर्दन से और हाथों से। अब हाथों पे झुर्रियाँ नजर आना शुरू हो रही हैं। जब वो लड़की चाय दे रही है तो सांस इतनी तेज है कि वो हाथ से पड़ रही है, बड़े जबान से उसकी उम्र कुछ और वो बताएगी बच्ची, लेकिन हाथों से उसकी उम्र पड़ रही है। बिल्कुल, हाथों से, झुर्रियों, चेहरे से ये आपकी लाइंस बन जाती है, कहीं भी आपके फाइन लाइंस है। सिंपल है, आपको इस तरह की गोंद, कोई भी गोंद जो आप मार्केट से अवेलेबल होती है, गोंद का तीरा ले लें, कोई भी गोंद ले लें। देखिए गोंद रखी हुई जी, आपने उसको पानी में भिगोना है। ये आपका घर का सीरम तैयार है। अच्छा, कितनी देर तक पानी में भिगो रहा है गोंद कतीरा को? हमने 2 से 3 चम्मच, जिस तरह मैंने डाला था, तो अभी यहाँ आके ही भिगोया था। आप देखिए सारा भिग गया है। अच्छा, तकरीबन 15 से 20 मिनट, 1 से 2 घंटा भी आप भिगोएं। 1 से 2 घंटा भी, जितना आप भिगोएंगे इतना अच्छा है। देखिए इसका, देखिए सीरम की तरफ तैयार होता चला जाए। ठीक है, सही। आपने क्या करना है, आपने लेकर जहाँ आपको लगता है कि झुर्रियाँ हैं, ये फाइन लाइंस होती हैं, ये होती हैं, गर्दन पे बहुत झुर्रियाँ होती हैं, आंखों की गिर्द होती है, वहाँ सिंपल आप लगा लें। ये हर जगह लगा लें आप, हर जगह। आपने अगर फेशियल वगैरह कराया तो लास्ट आप उसको मास्क के तौर पे लगाएं। उसके बाद आप जब ये टाइट होने लगे, अब आपकी स्किन कितनी एजिंग, कितनी सैग है, जितनी ज्यादा सैग होगी तो थोड़ा देर लगेगी, जितनी मतलब यंग स्किन है उसमें देर नहीं लगेगी। बस ये सूख जाए, इसको लगाने के दौरान आपने बात नहीं करनी, बस आपने बात नहीं करनी, और जाके आपने धो लेना। जब मैं यहाँ बना रही थी तो मैंने अपने इस हाथ पे लगाया था, इस पे नहीं लगाया था। आपको इस पे देखे फर्क पता चला, दोनों में डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, अब रह गई बालों के लिए कि बालों के लिए क्या करे। बम फटा बाल है, फ्रीजी बाल है, और आप कुछ कर नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हर घर में सब्ज चाय होती है। आपने सब्ज चाय यानी ग्रीन टी? ग्रीन टी, बिल्कुल ग्रीन टी। और ये मैंने ले ली है किशमिश।
आपने ग्रीन टी, आपने किशमिश, तकरीबन 1 टेबलस्पून किशमिश लिए बिल्कुल, और 1 से 2 टेबलस्पून आप लेने, और ग्रीन टी के कितने आप टीस्पून? 1 कप, आप एटलीस्ट 1 कप लें। 1 कप ग्रीन टी ग्रीन टी आप इसमें डालेंगे इसबगोल 2 से 3 कप। इसबगोल जो आपको बड़ा करामत साबित कराता है, कभी सुबह सुबह कभी रात। ये हाँ बिल्कुल, ये बेहतरीन से बेहतरीन आपका हेयर कंडीशनर है। हेयर कंडीशनर, अच्छा। आपने इनको इसबगोल, ग्रीन टी और किशमिश, बिल्कुल। अच्छा, किशमिश पानी कितना मिलाया आपने? आप जिसमें ये सोक हो जाए, और इसको आपने ब्लेंड करना है। हाँ। ब्लेंड करने के बाद किशमिश 2 से 3 काम करेगा। एक तो स्क्रबिंग होगी, खुश्की वगैरह होगी, वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ। उसके बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से लगा के रखें और बहुत अच्छा सा शावर ले लें। हाँ। और कितनी देर लगा के छोड़ें? आपने इसको लगा के छोड़ना है तकरीबन, आपने शैम्पू किया, शैम्पू के बाद आपने इसको लगा लिया। हाँ। लगाने के आपको खुद ही ना 2 से 3 मिनट में, जैसे आप कंडीशनर कहते हैं ना, हाँ। आपको आपके बाल फ्रीज खत्म होती है। इसी तरह इसको जब आप लगाएंगे तो आपको खुद ही अंदाजा होगा कि आपके बाल स्ट्रेट हो गए। अच्छा अच्छा। खुद ही 2 मिनट, किसी को 3 मिनट, किसी को 5 मिनट। ठीक है। आप जैसे देखेंगे फूल गया, आप इसको जो किशमिश इसमें, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ब्लेंड करना। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरीके से होगी, ये क्रीम बन जाएगी। अच्छा। जैसे आप कोई भी प्रोटीन कंडीशनर वगैरह लेते हैं, जस्ट लाइक दैट ये क्रीम बन जाएगी। आपने इस क्रीम को लगाना, ठीक है, हेड टू टो लगाना, बालों की जड़ों से लेके सरों तक लगाएं। और उसके बाद आप वॉश कर लें। आपका बाल जो है वो मैनेजेबल हो जाएगा और फ्रीजीनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आप बहुत सारे लोग डॉक्टर बिल्किस हमारे पास शो पर आकर अपने नुस्खे टोटके बताती हैं, लेकिन इनके पास बनी बनाई टॉनिक्स चीज़ें हेयर स्किन के लिए भी मिलती हैं। आप वो भी इनसे इंस्टेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप इतना घर में इतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो वो आप इनसे आके खरीद सकते हैं। बनिस्बत इसके कि आप इनके पास जाएं और यही नुस्खे नोट करें, तो 2 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, ये वाला भी और ये वाला। हाँ, यहाँ तो मैं आपको जो बताती हूँ इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। होते हैं तो वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे हमने सफेदा काशगरी बताया, लेकिन मैंने कहा कि ड्राई स्किन वाले इस्तेमाल ना करें। अच्छा, ये कीनू के छिलके के और भी एक फायदे मैं बताती हूँ। अब लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, सीलन वाला घर है, स्मेल आती है, तो आप ये करें, इसको उबाल के इसका पूरे घर में स्प्रे कर दें। कीनू के छिलके, अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी आपके घर से खुशबू आएगी। इसी तरह आप लेमन का भी कर सकते हैं। लेमन पील का भी आप कर सकते हैं। ड्राइंग रूम में सारी चीजें हो सकती हैं, सब घरेलू टोटके तैयारी हो गई है। मैंने बिल्कुल वो चीजें लेकर आई हूँ जो आपको आसानी से मिलती है। अच्छा, जो हमने एक अरोमा बनाने का बताया था, उसमें आप कीनू के छिलके भी डाल सकते हैं। उससे आपकी थकन भी दूर होती है। वो थकन जो आप सारा वक्त किचन में रहेंगी और किचन में रहकर खाना बनाएंगी, तो सारी थकन उतारने के लिए एक बड़ा अच्छा सा बात तैयार हो जाएगा। जी, जो एड़ियाँ फट जाती हैं, तो जैसे इन्होंने बिल्किस ने बताया, शलजम बड़ी उम्दा चीज़ है। अच्छा, कि शलजम को पानी में उबाल लें और उबालने के बाद उसको किसी बाल्टी में डाल के पाँव डिप करके बैठे रहें। एंटी एजिंग के लिए मैं बताऊंगा कि वो ख़वातीन जो एंटी एजिंग के लिए परेशान रहती हैं, वो सिर्फ आंवला जो है ले लें। आंवले को पिसवा के इसके बड़े वाले कैप्सूल, 4 कैप्सूल सुबह, 4 कैप्सूल रात को ले लें, तो इससे एंटी एजिंग का जो है मसला वो हल हो जाता है। और बाल जो है वो सफ़ेद नहीं होते। ये भी मैंने शर्तिया बात, आंवला खाने से, आंवले का पाउडर कैप्सूलिंग करने से या उसका मुरब्बा जो है वो सुबह के वक्त इस्तेमाल करने से, क्योंकि वो विटामिन सी का जो है वो खजाना है। आंवले का मुरब्बा कैसा बनता है? वो बाजार में मिलता है, बना बनाया मिलता है, वो ले लें, वो बड़ी उम्दा चीज़ है। देखिए, ये तमाम चीज़ें जो हम लोग बता रहे हैं या आपने बताई हैं, ये सब एक्सटर्नल यूज़ के लिए हैं, लेकिन इंटरनली जो है वो हमें अपना ख्याल करना चाहिए। पेट के निज़ाम में कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेट शख्स जो होता है उसके ब्लड के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, उसको जिगर का प्रॉब्लम हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए इंजीर बहुत उम्दा चीज़ है कि 5 इंजीर आप ले लें, उसको दूध में उबाल कर और उसमें थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां डाल दें और उसका पेस्ट सा बन जाएगा। उसको खाने से आपकी कॉन्स्टिपेशन भी सही रहेगा, आपका पेट का निज़ाम भी सही रहेगा, आपका जिगर भी सही रहेगा और खून अच्छा बनेगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त है कि आज का शो भरपूर इंफॉर्मेटिव शो था, जिससे मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है और अल्लाह का शुक्र है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तहरीम ने एक वो लुक जिसमें एक मैच्योर लुक आई थी फेस पर, वो लुक कैसी दी है ज़रा आप ये देखिए कि
कि बिल्कुल लाइट हल्का मेकअप। प्लीज इनका क्लोज बनाइए शकील भाई। हमने इनका मेकअप इस तरह से किया कि इनकी चूंकि आंखें थोड़ी सी बड़ी थी, अगर आप उस तरह की बड़ी आंखों को बिल्कुल ही लाइनर के बगैर भी छोड़ देते हैं तो वो भी अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है। तो हमने हल्का सा शेड देके, हालांकि शेड हमने वही यूज किया है जो हमने इनकी आंखों पे यूज किया है, लेकिन हमने इनके साथ आईलाइनर भी यूज किया है और इनकी आंखों पे हमने काजल भी यूज किया है, बिकॉज इनकी आंखें हैं इस तरह की प्रोमिनेंट, तो वो प्रोमिनेंट ही रहेंगी। काजल हर किसी पे सूट नहीं करता, सूट नहीं करता। और मैंने इनको जब ये आई थी तो मैंने देखा था ये कैरी कर लेती हैं काजल बहुत अच्छे तरीके से, लाइनर भी। तो हमने वो चीज़ नोटिस कर ली थी क्योंकि वो कैरी करने का भी तरीका होता है चीज़ों को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमने इनके बाल जो है वो खुले ही छोड़े क्योंकि स्ट्रीक्स हुए हुए हैं बालों में, तो कोई फायदा नहीं है उनको बांधने का। और वैसे भी यंगर लुक देते हैं, यंगर लुक देते हैं और वो थोड़ा बेहतर लगते हैं और इतने बड़े भी नहीं है कि संभाले ना जाए। तुम इनका कलर का बताओ कि अगर इनको यंग लुक देनी है तो क्या स्ट्रीक्स इन पर सूट कर रहे हैं? देखिए स्ट्रीक्स में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन ये जो होते हैं ये हाईलाइट्स होते हैं और ये बहुत एक्सट्रीम हाईलाइट्स हैं। ठीक है, उससे मुझे बताओ इससे एज बड़ी नहीं लगती? इससे थोड़ी सी एज बड़ी लगती है। अगर आप लेट 40s में हैं या आप 50s में हैं तब तो खवातीन करवाती हैं। वो लड़की जिनके रिश्ते आ रहे हैं उनको किस तरह का कलर रखना चाहिए? उनको बहुत न्यूट्रल कलर रखना चाहिए। अगर आप विंटर्स में हैं तो आप मोहागनी और रेड की तरफ जा सकते हैं क्योंकि वो इन होता है विंटर्स में और अच्छा लगता है। अगर जब समर्स आ जाते हैं तो आप कोशिश ये करें कि अपने जो बालों में कलर्स हैं वो कूल की तरफ रखें। ब्राउन भी हो लेकिन कूल ब्राउन हो, ऐश का थोड़ा सा टोन आ रहा हो। अगर स्ट्रीक्स है तो भी उसमें हल्का सा ऐश का टोन आया, रेड में और पर्पल में ना जाए। और लिपस्टिक तुमने सबको सटल दी है, किसी को कबूतर खाई हुई वो खून वाली लिपस्टिक नहीं लगाई तुमने। वो दिन आता है बाद में, वो बाद में आता है, बाद में जो करना है। अदरक की तरह टेढ़े मेढ़े भी होना है तो हो जाओ, शादी हो गई वैसी। थैंक यू सो मच सारे एक्सपर्ट्स का, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि हमारी खवातीन जो हमें देखती हैं उनके दुख में कुछ इजाफा जो हुआ था वो आपने कम करने की कोशिश की है, उनको कुछ सिखाकर। बहुत शुक्रिया आप सबका। ब्रेक जाते जाते मैं, जाहिर है 24 घंटे की ब्रेक आने वाली है, कल का शो होगा। पिज्जे की रेसिपी रह गई वो जो आपने टोस्ट के ऊपर। हाँ, इसमें ये था कि घर में अगर आपके पास चिकन बची हुई है, या चिकन की पीसेस लेके उस पर आपने सिर्फ चिली गार्लिक सॉस स्लाइस पे लगाया, उसके बाद चिकन के पीसेस डाले और शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर डाल के और थोड़ा सा चीज डाल के कहाँ किसमें, तवे पे ही हो जाएगा? तवे पे भी आप कर सकते हैं। तवे पे रखने के लिए कि फिर आपको उसको कवर करना होगा ताकि चीज मेल्ट हो जाए। और ये 400 रुपए की ट्रॉली आप देखिए, मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आपके बजट के अंदर। नहीं, आप ये मत समझे कि चाउमीन है या पिज्जा है तो ये बहुत महंगा होगा। ये चीजें आप घर में बहुत आसानी के साथ तो बहुत सस्ता बना सकते हैं। सलीका और किफायत शारी औरत की यही है जो नजर आनी चाहिए, और शायद इसी वजह से रिश्ते अच्छी जगह हो भी जाते हैं और सलीका और ये सारी चीज़ें देखने के बाद बात भी पक्की हो जाती है। तो रिजेक्शन का जो धब्बा एक लड़की पे लगता है या वो जो तकलीफ उसको होती है, उससे बचने के लिए आप अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करें। इंशाल्लाह काफ़ी, क्या कहते हैं, अफाका होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।